बहुत बढ़िया। चल दूसरा हाथ दे। कुछ तो लगाओ स्कीम। अरे दूसरा हाथ दे। हाउस दैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम ओए, ओए, क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार हाथ। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउस दैट। This game involves financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स तक मॉर्निंग विद स्पोर्ट्स तक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कल था मैच चेन्नई वर्सेस पंजाब यानी किंग्स वर्सेस सुपर किंग्स और सुपर किंग्स पूरी तरह से हावी रहे किंग्स के ऊपर और दीपक चहर ने जो कहर बरपाया है पंजाब की टीम पर कि 106 रन पे ही पंजाब की टीम जो है वो पूरी की पूरी सिमट गई और उसके बाद चेन्नई ने बड़े ही आराम से चेज कर दिया। पहले मैच में अगर आपको याद हो तो एमएस धोनी पर 12 लाख का फाइन लगा था स्लो ओवर रेट के चलते और कल का मैच उन्होंने महज 15 ओवर में 16 ओवर में पूरा खत्म करके रख दिया। तो ये तो एमएस धोनी थिंग्स ही है और चेन्नई के जो फैन्स हैं वो इससे बिल्कुल खुश होंगे कल की जीत के बाद। आज मॉर्निंग उनकी बहुत अच्छी होगी क्योंकि और मैंने भी ये चीज़ कही थी अगर कल आपने हमारा इंस्टाग्राम लाइव देखा होगा, मैंने कहा था कि अभी सिर्फ 1 मैच हुआ है चेन्नई का, ऐसे आप उनको बिल्कुल साइड मत कर दो इस आईपीएल सीज़न से और देखिए किस तरह से उन्होंने वापसी की है और टूर्नामेंट का जो मज़ा है उसको डबल कर दिया है। ख़ैर ये तो थी बात कल के मैच की। अब आज एक्शन है मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद और ये दोनों ही टीमें ऐसी हैं जिनका मुंबई तो ख़ैर पूरी ही टीम मज़बूत दिखती है लेकिन बॉलिंग अटैक इन दोनों ही टीमों का कमाल का है। तो आज देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ता है और ऑब्वियस सी बात है कि हैदराबाद के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा। एक तो आप मुंबई के सामने खेल रहे हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है और अगर आपका खाता ही ना खुला हो जीत का, अब तक एक भी मैच आप ना जीते हो, तो वहाँ पे थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस भी कम रहता है। अब देखते हैं कि हैदराबाद की आज क्या कुछ स्ट्रैटेजी होती है और हैदराबाद के ऊपर ही एक अपडेट है कि ये केन विलियमसन जिनके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं कि वो मैच फिट नहीं है, तो अभी भी उनको 1 हफ्ता और लगेगा पूरी तरह से फिट होने में। उनको एल्बो पे थोड़ी-सी चोट है, तो इसके चलते वो आपको खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। 1 हफ्ता अभी उनको और लगने वाला है, ऐसा रिपोर्ट्स में मैंने देखा है, तो वो मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। जेसन रॉय हैदराबाद में जो इस साल इंक्लूड हुए हैं उनकी टीम में, उन्होंने अपना क्वारंटीन पूरा कर लिया है। तो अब देखते हैं क्या जेसन रॉय अपनी जगह बना पाते हैं 11 में क्योंकि हैदराबाद के साथ वही प्रॉब्लम आती है कि उनको फॉरेन प्लेयर्स अपने मैनेज करने में थोड़ी-सी एडजस्ट करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है। ख़ैर अब इसके बाद अगर दूसरी खबर मैं आपको बताऊँ, आज एक बड़ी खबर है कि रिकी पॉन्टिंग ने ऋषभ पंत के लिए कुछ बात कही है। अब से कुछ टाइम पहले उन्होंने कहा था कि ऋषभ पंत एक अच्छे कैप्टन होंगे और काफ़ी कुछ उनको उनके बारे में अच्छा-अच्छा बोला था, उनको प्रेज़ किया था, लेकिन अब वो थोड़े-से डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इस बारे में उनसे बात होगी। राजस्थान के साथ जो दिल्ली का मैच था उसमें आपको अगर याद हो कि अश्विन के पूरे ओवर्स नहीं करवाए थे ऋषभ पंत ने और ये फ़ैसला उन्होंने क्यों लिया ये किसी को समझ नहीं आया था, हम सब भी हैरान थे। और इसी पर रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि वो खुद भी नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों हुआ कि अश्विन को पूरे ओवर्स नहीं दिए गए जबकि अश्विन अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, रन्स उनको नहीं पड़ रहे थे बिल्कुल भी, उसके बावजूद उनको पूरे ओवर नहीं डलवाए। तो इस पर उन्होंने कहा है कि वो ऋषभ पंत से टीम से इस बारे में बात करेंगे, डिस्कस किया जाएगा ये। उसके बाद अगली खबर है बेन स्टोक्स की जो अभी हाल-फिलहाल में ही जिनको चोट लगी थी और वो आईपीएल से रूल आउट हो गए हैं। तो अब उन पर एक और अपडेट है कि उनकी सर्जरी होगी अब और उसके बाद उनको कम से कम 12 हफ्ते लगेंगे रिकवरी करने के लिए। यानी जो सर्जरी होगी उसको पूरी तरह से ठीक होने में उनको अब 12 हफ्तों का समय लगेगा। तो 12 हफ्तों तक आप बेन स्टोक्स को एक्शन में नहीं देख पाएँगे। ये एक बुरी खबर है उनके फैन्स के लिए भी, इंग्लैंड के फैन्स के लिए और राजस्थान रॉयल्स के फैन्स के लिए। इसके साथ ही अगली खबर अच्छी खबर है दिल्ली कैपिटल्स के फैन्स के लिए कि नॉर्के जिनको लेकर लगातार खबर चल रही थी कि वो पॉज़िटिव है या नहीं है। उनकी जो रिपोर्ट पॉज़िटिव आई थी पहले वो अब बताया जा रहा है कि वो फ़ॉल्स थी और अब लेकिन फाइनली वो नेगेटिव हो गए हैं और सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है। 3 टेस्ट उनके हुए हैं लगातार और तीनों में वो नेगेटिव आए हैं और पहला जो उनका टेस्ट हुआ था जिससे पूरी हर तरफ खबर फैल गई कि नॉर्के पॉज़िटिव आ गए हैं, तो वो खबर फ़ॉल्स थी ऐसा भी बताया जा रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है दिल्ली कैपिटल्स के फैन्स के लिए, ऋषभ पंत के लिए कि उनके बॉलर जो है वो पूरी तरह से फिट एंड फाइन है और सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है। तो अब देखते हैं कि डीसी उनको कैसे यूज़ करती है। इसके अलावा अगली खबर एक और गुड न्यूज़ है।
हरमनप्रीत जो आपसे कुछ दिन पहले मैंने आपको मॉर्निंग अपडेट में ही बताया था कि वो कोविड पॉजिटिव हो गई थी। अब हरमनप्रीत ने हम सबको अपने फैन्स को एक गुड न्यूज़ दी है कि उन्होंने फाइनली रिकवर कर लिया है वायरस से और अब वो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, बिल्कुल पूरी तरह से फिट एंड फाइन है और उन्होंने अपने फैन्स को ये मैसेज दिया है कि अपना आप सब बहुत-बहुत ख़याल रखिए। उसके बाद एक और खबर है आईपीएल से जुड़ी हुई है अगेन। एमएस धोनी पर एक बड़ा बयान दिया है गौतम गंभीर ने और गौतम गंभीर ने बोला है उनको ऐसा लगता है कि एमएस धोनी को नंबर 4 या नंबर 5 पर खेलने के लिए आना चाहिए। बैटिंग ऑर्डर उनका 4 या 5 होना चाहिए और अगर वो नीचे आते हैं तो उन्होंने कहा है कि धोनी अब वो पुराने वाले धोनी नहीं रहे हैं कि वो आते ही हिट लगाना शुरू कर दे, हिटिंग करना शुरू कर दे। तो उनको 4 या 5 पे आना चाहिए, खुद को समय देना चाहिए, ऐसा गौतम गंभीर का मानना है। आपकी इस पे क्या राय है? आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है एमएस धोनी को किस नंबर पर आना चाहिए बैटिंग करने के लिए? पहले मैच में हमने देखा वो काफ़ी नीचे आए थे 7 नंबर उन्होंने अपने लिए रखा था। लेकिन गौतम गंभीर उससे सहमत नहीं है और उनको लगता है कि धोनी को ऊपर आना चाहिए। अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा और ये थी कुछ खबरें आज न्यूज़पेपर सेगमेंट में। स्पोर्ट्स तक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफ़िकेशन की घंटी दबा दीजिए। स्पोर्ट्स तक को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है और मास्क अप विद स्पोर्ट्स तक में आप लोगों ने जिस तरह से पार्टिसिपेट किया है उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और जिन्होंने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हमें भेजे थे, वो मैंने अपने इंस्टाग्राम राशिका राजपूत 01 से रिपोस्ट भी किया है। स्पोर्ट्स तक ऑफ़िशियल इंस्टाग्राम, ट्विटर से भी रिपोस्ट किया है। तो इस चेन को और आगे बढ़ाइए, इस मैसेज को और स्प्रेड कीजिए और आप सब अपना खूब ख़्याल रखिए। थैंक यू। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।